जब आप बोल रहे हो कि रेलवे में है तो रेलवे में हर तरह के पोस्ट है ना, लेकिन बाद में पता हाँ तो सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता। एक बार क्या हुआ, एक बंदा मेहनती था, क्योंकि ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सभी गांव में चलने वाली अखबार है। 6 रुपया सोच लो कि जिसके लिए आपने क्लास छोड़ा उसकी कीमत कितनी है? बोलो मैं गलत बोल रहा हूँ ऐसे बोल रहा हूँ या हकीकत मानूंगा, और लोगों के बाद आप ही नहीं मानोगे, क्योंकि मेहनत जो है ना बेटा वो सबसे ज्यादा मजदूर करता है। किसी फैक्ट्री में चले जाओ, सर मार्क्स कम आए, किस्मत की वजह से सर। नमस्कार, अभी हम बिहार के वैशाली जिला के महुआ थाना इलाके के बेलकुंडा चौक पे हैं। यहाँ एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है रिजोनेंस। यहाँ जेईई की तैयारी करवाई जाती है, नीट की तैयारी करवाई जाती है, और बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर का एक संस्थान हमारे ग्रामीण इलाके में ये पहला ब्रांच खुला है। यहाँ पढ़ाने वाले आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हैं। हमने दिखाया था पहले भी आपको कि सर आईआईटी बॉम्बे से हैं, इनके पास अनुभव भी अथाह है। ये काफ़ी राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में पढ़ाने के बाद यहाँ सेवा देने आए हैं। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ नए नए स्टूडेंट्स हैं, वो अभी मैट्रिक किए हैं, कोई इंटर किए हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसा पढ़ाई होता है यहाँ, या फिर फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, वो क्या सोचते हैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में। ओके बच्चों से सबसे पहले, अच्छा सबसे पहले बेटा बैठी रहो। नाम क्या हुआ? पूजा कुमारी। थोड़ा सा लाउड बोलना, ठीक है? नाम क्या हुआ? पूजा कुमारी। अच्छा, अभी कौन सा क्लास पास आउट हुई हैं? 10th। अच्छा, तो 10th में कितना परसेंटेज लाए आप? 19% है। कुल पूरा नंबर कितना है? 460। 460 जी। 90%। मुबारकबाद आपको, शुभकामनाएं। और यहाँ आप सर जो क्लास ले रहे हैं अभी, तो आपको पहला क्लास ले रहे हैं, पहली बार आप इस क्लास में हैं कि इससे पहले भी ले चुके हैं सर का क्लास? पहला क्लास है। तो कैसा लगा आपको, सर कैसा पढ़ा रहे हैं? अच्छा पढ़ा रहे हैं। मतलब कॉन्सेप्ट जो है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर रहे हैं? जी। डाउट पूछते हैं आप लोग? डाउट छोड़ेंगे तब ना। डाउट छोड़ते ही नहीं है। ये बड़ी बात है, स्टूडेंट का ये बोलना है कि सर डाउट छोड़ते ही नहीं है कि डाउट क्लियर करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। और कौन से स्कूल में पढ़ती थी आप? सिंधवारी हाई स्कूल। सिंधवारी हाई स्कूल। ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजप्रिया कुमारी है। और इस बार मैट्रिक में कितना परसेंट लाई हैं? 92.4% है। 92.4%, मतलब अच्छा स्कूल टॉपर है। कौन से स्कूल में थे? हाई स्कूल सिंधवारी। अच्छा, हाई स्कूल सिंधवारी। तो लगता है कि हाई स्कूल सिंधवारी लगातार टॉपर बच्चे ही दे रहे हैं लगातार। शायद। तो आगे क्या करना चाहिएगा? आप अभी आपने 10th किया है, 12th में कौन सा स्ट्रीम रहेगा आपका? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, क्या रहेगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एक्स्ट्रा में बायोलॉजी लेंगे। अच्छा, एक्स्ट्रा में बायोलॉजी। तो आगे क्या डिज़ायर किया आपने, क्या बनना पसंद करेंगे, कोशिश कर रहे हैं? बनना तो मैथ ले रहे हैं कि हम इंजीनियरिंग लाइन में जाए, आईआईटी करें, जी की तैयारी, जी से एग्ज़ाम दे के हम उसको क्रैक करें, आईआईटी बने, इंजीनियरिंग बने, वही है। तो सर क्लास कर रहे हैं, अब कैसा लगा आपको कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं? आप अभी तक जो पढ़ी थी, स्कूल में पढ़ी हैं, तो और सर पढ़ा रहे हैं, तो दोनों में कुछ अंतर लग रहा है आपको? जी सर, लग रहा है। सर है जो मतलब टॉपिक समझाते हैं, कंसेप्ट समझाते हैं, जो बहुत क्लियर रहता है। सर हमें अगर हमें कोई डाउट भी होता है तो सर टाइम दे के हमें बताते हैं एक्स्ट्रा में। और स्कूल में भी अच्छा होता था पढ़ाई, तभी तो इतना नंबर लाए हैं। और इसमें सर जो बताते हैं अच्छा है, जो कि मेरा फर्स्ट क्लास है तो हमको तो अच्छा लगा है। नहीं तो राष्ट्रीय स्तर का संस्थान जो है, ये नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट यहाँ आपके गांव के इलाके में पहली बार आया। सर भी पहली बार गांव के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ से बाहर जाते हैं बच्चे तो वो तो पढ़ते हैं, लेकिन गांव ग्रामीण इलाके में आके सर भी पहली बार पढ़ा रहे हैं।
तो इनका जो पढ़ाने का अंदाज है उससे क्लियर हो जाता है सब कुछ? जी सर, हो जाता है। हाँ, हो जाता है। वेरी गुड। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम माधुरी कुमारी है। माधुरी, कितना परसेंटेज लाई हो इस बार? 71%। 71%। कौन से स्कूल में थे आप? हाई स्कूल सिंधवाड़ी। अच्छा, सिंधवाड़ी से ही हैं। तो आगे क्या बनना चाहती हैं? आगे कुछ तो सोचा होगा। हाँ, आगे सोचे हैं कि हम एग्रीकल्चर लाइन में जाने के लिए। क्या? एग्रीकल्चर लाइन में जाने के लिए। एग्रीकल्चर। वेरी गुड, वेरी गुड। और हमारे साथ यार थोड़ा सा शांत हो जाओ। अच्छा, आप पेरेंट्स हैं। बड़ी बात यह है कि इस क्लास में पेरेंट्स भी हैं जो ये देख रहे हैं कि भाई उनके बच्चे को कैसे पढ़ाया जा रहा है। स्टूडेंट हैं, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बेटा। क्या नाम हुआ? सलोनी कृति। सर, कौन से स्कूल में थे? स्पॉग ऑफ चिल्ड्रंस अकेडमी। अच्छा, कितना प्रतिशत लाई हो इसमें? अब तक रिजल्ट नहीं आया, सीबीएसई से हैं हम। अच्छा, सीबीएसई। अच्छा, सीबीएसई बोर्ड वाले। आपको क्या लगा सर जो पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? हाँ, अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो आप जो स्कूल में पढ़ी हैं अभी तक, वहाँ जो टीचर पढ़ाते थे उनसे अच्छा पढ़ा रहे हैं कि उसी लेवल का पढ़ा रहे हैं या फिर उनसे कम पढ़ा रहे हैं? उनसे अच्छा पढ़ा रहे, मतलब बेस्ट। बेस्ट है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि इस इलाके में, ग्रामीण इलाके में राष्ट्रीय स्तर का संस्थान जो है, तो यहाँ आने से बच्चों को फ़ायदा होगा? ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा उन्हें, बेस्ट होगा उनके लिए यहाँ आना। थैंक यू। आइए। अभी हम एक राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में बैठे हुए हैं, लेकिन इस संस्थान की खासियत ये है कि ये ग्रामीण इलाके में अभी इसको बनाया गया, लाया गया है। और हमारे साथ सर हैं, ये आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हैं और ये पहली बार ग्रामीण इलाके के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इनको पढ़ाने में कितना आनंद आ रहा है या फिर दिक्कत हो रही है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, ज़्यादातर ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं और हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम मिला जुला के पढ़ते हैं सब। तो आप अभी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चों को समझ में आ रहा है, आपको मज़ा आ रहा है कि? सर, ऐसा है कि चूँकि मैं आया हूँ ग्रामीण क्षेत्र में, बट मैं न्यू नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी बच्चे जो कोटा जाते थे, पटना जाते थे, तो बिल्कुल यहीं के होते थे। तो वहाँ, और आप जान लो सर कि कहीं भी ये स्टूडेंट जाते हैं उससे बिहारी ही होते हैं। बिहारी मतलब कि देहाती। तो ये जो परिवेश है ना, और मैं हूँ सर यही समस्तीपुर के एक छोटे से गांव का हूँ, तो ग्रामीण इलाके के बारे में मुझे पहले से ही मालूम है और ऐसे बच्चे को मैं पहले से ट्रीट करता आ रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा कुछ दिक्कतें नहीं आ रही है। हाँ, दिक्कत इस बात की है कि लोग उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स जो है, गार्जियन जो है, वो पैसे की डर से बच्चे को नहीं भेज पा रहे हैं कि सर मतलब ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है तो पैसा कुछ ज़्यादा लगता होगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। अपने यहाँ जो फ़ी है सर, जो मेरा कोटा का फ़ी है, जो मेरा पटना का फ़ी है, उसका आप समझ लीजिए 20% भी हम फ़ी बच्चों से, गार्जियन से नहीं ले रहे हैं। लेकिन इस चीज़ के बारे में वो समझ नहीं रहे हैं और ना ही जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग अपने घर में ही डरे बैठे हैं कि भाई पैसा ज़्यादा लग रहा है। लेकिन खुशी इस बात की है कि जो बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहे हैं, पढ़ाई को समझ रहे हैं और अब उनको लग रहा है कि नहीं, इस पढ़ाई के लिए इतना कम पैसा बहुत कम है। सर, यहाँ के बच्चे, बिहार के बच्चे बाहर जाते हैं तो वो कोटा में, दिल्ली में पूरा का पूरा फ़ी भरते हैं और वही सुविधा उनको यहाँ मिल रही है, घर में मिल रही है, तो क्यों डर रहे हैं? उनको लगता है कि मतलब आपको क्या लगता है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है लोगों का, या फिर ये सोचते हैं कि ग्रामीण इलाके में ये आया है इसलिए मतलब फी स्ट्रक्चर की वजह से डर? ऐसा है सर कि देखिए, आर्थिक स्थिति की बात कीजिए आप, तो आर्थिक स्थिति तो कोटा जाने के बाद भी तो यही रहती है। तो ये चीज़ तो है ही सर कि बिहार है तो आर्थिक स्थिति पे भी मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ। हाँ, ऐसी बात है कि 10% 20% ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं। लेकिन सर, मैं कैसे आर्थिक रूप से समझूं कि जो गार्जियन के पास, जो बच्चे के पास खुद ऑलरेडी मिनिमम 10,000 का मोबाइल उसके पॉकेट में है, मैं उसको कैसे आर्थिक रूप से कमज़ोर मान लूँ? सर, आप सोच लो, एक छोटा सा मोबाइल रिचार्ज अब मिनिमम 200-250 का हो गया है और अगर घर में 4 जन हैं तो चारों के पास मोबाइल में रिचार्ज करना होता है, क्योंकि अब इनकमिंग भी बिना रिचार्ज के बंद कर दी गई है। तो जहां लोग 1,000 रुपया रिचार्ज महीने को देता है, जो 10,000 की फ़ोन हर एक पॉकेट में रख रहा है, तो मैं उसको सर गरीब नहीं मान सकता, मैं उसको गरीब नहीं मान सकता। और इतनी बड़ी एजुकेशन सर, इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म अगर आपको इतनी कम पैसे में मिले
तो ऐसी बात है कि बच्चों को और गार्जियन को शायद इसकी कदर नहीं है, क्योंकि जब वो कोटा जाके देते हैं तो उनको दिखाना भी होता है गांव वाले को कि मेरा बेटा कोटा में पढ़ रहा है, तो उस टाइम वो जमीन बेचने को तैयार है। उस टाइम उनको जमीन बेचने के बाद भी वो जो 4 लाख 5 लाख रुपया लग रहा है वो उनको कम दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने जमीन बेचा है, पहली बात। और दूसरी बात कि उनको दिखाना होता है कि मेरा बेटा कोटा और पटना में पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ के लिए उनको जमीन बेचने की जरूरत तो होती नहीं है। दूसरा, गांव वाले तो देख नहीं रहे हैं कि बेटा इसका कोटा गया, और तो इसलिए उनको कदर नहीं है। मैं इसको पैसे से नहीं लूँगा सर, क्योंकि अपनी फ़ी बिल्कुल नॉमिनल है, जो कि ना के बराबर है सर। ऐसा तो नहीं है कि जैसे हम कहीं जाते हैं किसी दुकान पे तो वो बात, और कोई दुकान मेरे घर तक आता है वो बात, उसमें थोड़ा सा लोग अंतर समझने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोग कहते हैं ना गरजू, देहाती लैंग्वेज में बोले तो गरजू, तो लोग गरजू समझ रहे हैं अभी हमें, बट कोई बात नहीं सर, उसकी कीमत उन्हें पता चलेगी जब उन्हीं का बेटा, जब उन्हीं का पड़ोसी जब रिजल्ट देगा ना, तब उसको इसकी कदर होगी सर, अभी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आपके इंस्टीट्यूट के साथ, कि बच्चों का ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें। जी बिल्कुल सर, ये तो मेरी कोशिश हमेशा से रही है, और हमेशा से चाहूँगा कि इस लोकेशन का बच्चा अच्छा करे, और डेफिनेटली सर अच्छा करेगा। वक्त है, देर है, अंधेर नहीं है, और लोग समझ पाएंगे इस चीज़ को। ठीक है सर, धन्यवाद। इस राष्ट्रीय स्तर के रिजोनेंस संस्थान के ब्रांच हेड हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि फ़ी कितना है, ग्रामीण इलाके में होने के बावजूद लोग डेयर करेंगे कि नहीं, लोग हिम्मत करेंगे कि नहीं करेंगे। यहाँ लोग ये अंतर होता है कि हम दुकान के पास जाते हैं तो वो, और दुकान मेरे पास आती है वो, दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। सर, एक सवाल है कि हम किसी दुकान में जाते हैं सामान लेने अपने हिसाब से, और अगर दुकान मेरे घर तक आता है तो हम सोचते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता मिले हमको। आपको क्या लगता है? पहली बात तो मैनी थैंक यू कि आप लोग आए यहाँ पे, और आप यहाँ के स्टूडेंट्स लोग को देख रहे हैं, सारे फर्स्ट डिवीज़न वाले हैं, टॉपर्स भी हैं, जो हमारे हाई स्कूल से टॉप की हैं वो लड़की। तो इन लोग के पास हम लोग घर घर जा गए थे, क्योंकि सर आपको पता ही है ना कि टॉपर्स को सब ढूंढते हैं, लेकिन जो फर्स्ट डिवीज़न भी लाए हैं वो लोग भी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि क्या करना है, करियर ऑप्शन। तो हमारा मोटिव नहीं था कि आप मेरे पास आके यहाँ पे पढ़ो। जब हम लोग वहाँ पे गए थे, उनके माता पिता को सम्मानित किए, जब ये पता चला इनको ऑप्शंस ही नहीं पता है कि करियर ऑप्शंस क्या है, कोर्स ऑप्शंस क्या है आफ्टर 10th, तो हम लोग बोले थे कि एक फ्री गाइडेंस है, सेशन है, आप आइए यहाँ पे, आपको हम ऑप्शंस बताएंगे। और रहा बात, जब ये लोग आए थे सर, तो और हम लोग भी गए थे, तो इनका एक ही यही था कि सर फ़ीस कितना होगा, फ़ीस तो बहुत होता है कोटा का, और आप लोग कोटा का ही संस्था खोलें। बोले कि देखिए आपका कोटा का जितना फ़ीस होगा ना, उसका हाफ़ होगा पटना में, और पटना का हाफ़ फ़ीस है हमारे यहाँ पे। लेकिन जो कि आप मेहनत किए हैं, तो आपके मेहनत के दम पे हम लोग 90% की स्कॉलरशिप यहाँ पे दे रहे हैं। जो 90% अबव मार्क्स लेके आए हैं, जो 90% अबव मार्क्स लेके आए हैं, उनको 90% की स्कॉलरशिप दी जा रही है। कि सपोज़ अगर फ़ीस 1 लाख है तो उनका लगेगा 10,000, और जो 70 to 80% या 70 to 90% लेके आए हैं, उनको 70% की स्कॉलरशिप दे रही है। तो अगर फ़ीस 1 लाख है तो उनका लगेगा 30,000 पूरा साल का, जिसमें बुक्स और साथ साथ में बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। मीन्स 12 की बोर्ड्स, और साथ साथ जो उनका सपना है इंजीनियर डॉक्टर बनने का, वो भी सपना पूरा होगा उसी स्कॉलरशिप में। इसका मतलब बोर्ड्स की पढ़ाई भी आप अलग नहीं करिए, और जेई नीट की भी पढ़ाई अलग नहीं होगी, वो साथ साथ होगी और उसी स्कॉलरशिप में होगी। सर, ये है कि बच्चे जो मैट्रिक अभी पास किए हैं, 12th में हैं, तो उनका दोनों काम होगा, उनके बोर्ड की तैयारी भी होगी, उनके आगे भविष्य के लिए अगर वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो नीट की तैयारी भी होगी, मतलब उसी पैसे में सारा कुछ करवा रहे हैं आप लोग? जी सर, एक्चुअली यही है ना कि अदर इंस्टीट्यूट वाले क्या बोलते हैं कि नहीं, बोर्ड्स की प्रिपरेशन की चार्जेस अलग है और जेई नीट की प्रिपरेशन की चार्जेस अलग है, जबकि ये चार्जेस अलग नहीं होनी चाहिए। बच्चे जो बोर्ड्स में पढ़ रहे हैं, सेम वही एडवांस लेवल में नीट का आता है, इसलिए हमारे यहाँ पे टीचर्स को टीचर नहीं फैकल्टी बोला जाता है। डिफरेंस यही है कि वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सपोज़ A फॉर एप्पल होता है, लेकिन A फॉर एरोप्लेन भी होता है, एम्स्टरडैम भी होता है, तो वो भी हमें बताना चाहिए स्टूडेंट को। तो हम लोग स्टूडेंट को वही बता रहे हैं जो आप बोर्ड्स में पढ़ रहे हैं, सेम जेई एंड नीट में भी पढ़ रहे हैं, वही एडवांस लेवल में। तो 2 पैसा क्यों लेना, क्यों ठगना है स्टूडेंट को सर? ये दोनों का पढ़ाई एक साथ ही होता है और एक साथ ही कराया जाएगा और सेम फीस में कराया जाएगा, और हम लोग बुक्स एंड मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल्स खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है इसके लिए। और साथ में यहाँ पे एक लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है, वो भी फ्री। और 5 किलोमीटर के रेंज में जो भी लड़की हैं जो अपने आप को सेफ़ नहीं समझती, उनके पेरेंट्स, उनको फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जा रही है। ये आज हमने अनाउंस किया है। जितनी भी लड़की हैं
चाहे वो 70% वाली हो या 90% वाली हो, चाहे वो बैंक मैनेजर की बेटी हो या किसान की बेटी हो, उनको फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाएगी। तो सर ये सुविधा हम लोग आज अनाउंस किए हैं बिहार बोर्ड के रिजल्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहना चाहेंगे कि भाई ग्रामीण इलाके में आप आए हैं इतनी बड़ी संस्थान को लेके, तो कुछ ना कुछ लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। लोग बाहर जाते हैं, पैसा ज़्यादा खर्चा करते हैं, लेकिन वही सुविधा यहाँ मिलती है तो वो सोचते हैं 3 बार। तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, इसके लिए समय समय पे लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत कार्यक्रम भी करना पड़ेगा लोगों को जागरूक करने के लिए। जी सर, कल का ही मैं एक स्टोरी बताता हूँ। एक यहाँ पे स्टूडेंट है, माधुरी नाम है उनका। उनके पापा बोले थे कि इनका शादी के लिए मैंने एक ज़मीन रखा है और इनको पढ़ाने के लिए भी, डॉक्टर बनाने के लिए भी एक ज़मीन रखा था, वो बेचने के लिए रखा था। तो मैंने जो उनको फ़ीस बताया कि वो स्कॉलरशिप जो हम लोग दे रहे हैं, तो अब वो बोले कि मेरा ज़मीन भी बच गया, अब हमको दहेज देने की ज़रूरत भी नहीं है, कि मेरी बेटी खुद डॉक्टर बनेगी और शादी खुद अपने आप करेगी। तो ये सर बहुत अच्छा खुशी मिला ये सुन के। और यही चीज़ अवेयर करना है सारे पेरेंट्स को कि आप बाहर क्यों जाना है, क्यों भेजना है, जब आपके बगल में ही कोटा आ गया है, राजस्थान आपके बगल में है, वहीं के फैकल्टी आपके बगल में है, सेम सुविधा, उससे अच्छी सुविधा आपको दी जा रही है। और लाने आने जाने के लिए भी सेफ्टी सिक्योरिटी सब फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं इसका। तो सर आप लोग भी अवेयर करवाइए, न्यूज़ फैलाइए, पहुंचाइए उन तक, जिनको भी चाहिए ये ज़रूरत है, उनका ज़रूरत पूरा होगा, पैसा बाधा नहीं बनेगा बीच में सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने ये बड़ी बात कही है कि पढ़ाई के बीच में पैसा बाधा नहीं बनेगा आपका, ये इनका वादा है। और कहीं ना कहीं से गांव के लोगों को, गांव के विद्यार्थियों को, यहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनको प्रेरणा मिलेगी कि कोटा वाली सुविधा, कोटा वाला इंस्टीट्यूट हमारे बगल में है, तो यहाँ हम आएँ, बच्चे को पढ़ाएं और सुविधा लें। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि बच्चे आगे पढ़ें और ढेर सारा डॉक्टर इंजीनियर हमारे इस इंस्टीट्यूट से बने। सर एक सवाल हमारे मन में आ रहा है कि ज़्यादातर लोग जो व्यवसाय है अपना वो शहर में शुरू करते हैं, तो आप कोटा जैसे बड़े शहर के बाद किसी छोटे शहर में, जैसे पटना हो गया, हाजीपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, वैसी जगह नहीं आके सीधा सीधा ग्रामीण इलाके में आए, तो क्या सोच के आप अचानक से ग्रामीण इलाके में आ गए, क्या सोच काम कर रही थी आप? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी यहीं से बिलोंग करता हूँ। मेरी पढ़ाई बाहर से हुई, कोलकाता से हुई, और मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूट में बहुत काम किया है। अगर आप बोले एलन, आकाश, PW, सब PW का नाम लेते हैं। और सभी इंस्टीट्यूट में जब मैं यहाँ के पटना का हेड था, फिर कोलकाता में भी था, तो जब मैं देखा कि यहीं के ग्रामीण के बच्चे जा रहे हैं वहाँ पढ़ने के लिए और उनको हॉस्टल में रहना पड़ रहा है, उनके पेरेंट्स अगर मिलना चाहते हैं फिर भी नहीं मिल पाते हैं, बच्चे दूर हैं और वहाँ की फैसिलिटी भी वैसी प्रोवाइड नहीं की जा रही है, बस ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग और उसके बेस पे। और पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन एक्चुअली क्या फेस करना पड़ रहा है पेरेंट्स को और क्या फेस करना पड़ रहा है उनसे ज़्यादा उनके स्टूडेंट्स, बच्चे को, ये मैंने देखा है और बहुत क्लोजली देखा। तब मैं ये सोचा कि जब यहीं से स्टूडेंट्स जा रहे हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए, क्यों ना यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन आए कि बच्चे को यहीं पर वो सुविधा मिले। और इसके लिए बहुत बड़ी मीटिंग चली थी। हमारे यहाँ पे जो शशि सर हैं, जो आप अभी देखे होंगे, IITN हैं, IIT बॉम्बे पास आउट, उन्होंने भी खुद जब अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया तो ये भी फेस किया, एक्सपीरियंस किया कि यहीं के बच्चे उनके पास पढ़ने जा रहे हैं। अब बताइए, वो रांची में जब पढ़ाते थे तो पटना का बच्चा रांची में जाता था और उनका 7 दिन का लेक्चर पटना में भी चलता था। तो वो बोलते थे कि जब मैं 7 दिन के लिए वहाँ खुद आता हूँ तो आप वहाँ क्यों आ रहे हैं रांची में पढ़ने के लिए। तो ऐसा बहुत मीटिंग, बड़ा मीटिंग, एक मुद्दा क्रिएट हुआ कि हाजीपुर मेन सिटी में खोलेंगे, यहाँ पे नहीं खोलेंगे। फिर मैंने लड़ झगड़ के, जीत पे अड़ के कि नहीं सर, यहाँ खोलना है, ग्राम में खोलना है, आप वहाँ पे खोल के देखिए, वहाँ के बच्चे के पास ऑप्शंस नहीं है। और तब पता चल रहा था, मैं उस वक्त किसी और इंस्टीट्यूट में था सर, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनके पास वैसी सुविधा नहीं थी। अगर मैं कुछ देना चाहता हूँ, कुछ स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ, तो उनके पास वो सुविधा नहीं थी। अब आपके माध्यम से मैं बताऊँ रेजोनेंस को मैंने क्यों चूज़ किया। रेजोनेंस में बहुत सारी स्कॉलरशिप की सुविधा है, लाइक 10-12 बोर्ड्स के ऊपर अलग स्कॉलरशिप, लड़कियों बेटियों के ऊपर रेजोनेंस सबसे ज़्यादा। अगर कोई इंस्टीट्यूट सर है टॉप 10 इंस्टीट्यूट में, रेजोनेंस नंबर 1 इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ बेटियों के लिए ज़्यादा सोचती है। वो स्कॉलरशिप भी देती है तो बेटियों को ज़्यादा देखती है। आप देखते होंगे जितने डॉक्टर्स होंगे हमारे इंडिया में तो मैक्सिमम फीमेल डॉक्टर होंगे। क्यों होते हैं? क्योंकि मैक्सिमम नीट निकालने वाली लड़कियाँ होती हैं और वो ग्रामीण क्षेत्र से होती है, लेकिन उनको जाना पड़ता है बाहर पढ़ने के लिए। उनके साथ बहुत कुछ के साथ गलत भी हो जाता है। तो सर वो गलत ना हो, वो पेरेंट्स से अब दूर ना हो, उनके साथ कुछ गलत ना हो, इसके लिए उनके घर के बगल में ही मैं ये रेजोनेंस और कोटा का संस्था लेके आया, ताकि वो अपने घर में रहें
खाएं, अच्छे से रहें, माता पिता के सामने रहें। उनको डॉक्टर बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी है। तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, क्यों बाहर जाना और हॉस्टल में रहना है। आपका घर ही आपका हॉस्टल है। खाना खाइए आराम से माँ के हाथ का और वहाँ पे सोइए। पढ़ने का जिम्मेदारी, पढ़ाने का जिम्मेदारी वो मेरा है। यहाँ पे सब सुविधा वही दी जाएगी, बाहर मत जाइए, बस ये रिक्वेस्ट है। अच्छा, ये बड़ी बात है कि अगर कुछ लड़के फेलियर होते हैं बाहर, तो वो हॉस्टल में इतने फेडअप हो जाते हैं कि पंखे से लटक जाते हैं। तो जो यहाँ पेरेंट्स है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरा बच्चा अच्छा करेगा, तो वहाँ कोई इनकरेज करने वाला नहीं मिलता, उनको सांत्वना देने वाला नहीं मिलता। तो घर में तो ये असुविधा नहीं होगी, अगर कुछ फेलियर भी होते हैं कुछ परसेंटेज, तो उनको इनकरेज करने के लिए टीचर, उनका समाज, उनके पेरेंट्स सब तो रहेंगे। ये भी फ़ायदा है सर, ये बहुत बड़ी फ़ायदा है। अगर आप मैं बताऊं, अगर कोई बाहर जाता है बच्चा, और आप जैसे बताएं सर, बहुत सही बताएं कि पंखी की कड़ी में उनका रिज़ल्ट आता है। क्यों सर? इनके पीछे समाज जिम्मेदार है, क्योंकि पेरेंट्स तो भेजते हैं और पूरा समाज गांव में हल्ला हो जाता है कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, बेटी कहाँ जा रही है, बाहर पढ़ने जा रही है, डॉक्टर बनने जा रही है या डॉक्टर बनने की तैयारी करने जा रही है। लेकिन सर रिज़ल्ट कहाँ आता है? अब डिप्रेशन में कौन है? प्रेशर में वो बच्चा है। एक तो पापा मम्मी क्या बोलेंगे, उससे ज़्यादा 10 पापा मम्मी क्या बोलेंगे। जो गांव में 10 पापा मम्मी के पास खबर चला गया कि मैं यहाँ पे आया हूँ या आई हूँ कुछ बनने के लिए, अगर वो नहीं बन पाई तो क्या होगा? तो सर ये समाज के लिए और पापा के लिए प्रेशर में आके वो गलत रिजल्ट ले आते हैं, क्या? पंखा की कड़ी। लेकिन सर अगर वो घर के बगल में ही रहेंगे तो समाज भी उनको देखेगा कि हाँ मेरे घर के बगल में ही तो जा रहा है पढ़ने के लिए, उनको उत्साह करेगा कि आप तुमको बाहर नहीं जाना है पढ़ने के लिए। और उनके अंदर भी एक इनकरेज, एक इंस्पिरेशन रहेगा, नहीं मेरे घर के बगल में आ गया, अब तो हमको कुछ करना ही है। क्योंकि घर से निकल रहे हैं कहाँ? रेजोनेंस में जा रहे हैं, और रेजोनेंस से निकल के कहाँ जा रहे हैं? घर पे जा रहे हैं। तो सब देख रहे हैं आते जाते कि हाँ ये कहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, अब तो बन के ही आएगा। लेकिन बाहर जा रहा है, बन के आएगा कि नहीं आएगा कोई ठीक नहीं, लेकिन कैसे आएगा उसका भी कोई ठीक नहीं। तो सर ये तो इंकरेजमेंट उनके लिए बहुत ज़्यादा है। बहुत